तैयारी। और इसके अलावा आपको बताएंगे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा मन की बात कार्यक्रम में। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना लागू करेंगे। बोले पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता ने बीजेपी को 20 साल दिए, हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। दिलीप जायसवाल ने कहा, आरजेडी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस जुमलेबाज लोग हैं। जुमलेबाज लोगों पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। बिहार के मुस्लिमों को लेकर वार पलटवार, सीएम नीतीश बोले, मुस्लिम समाज के इतने हुए काम विपक्ष ने मुसलमानों को ठगा, कभी नहीं दी सत्ता में हिस्सेदारी। आरजेडी बोली, मुस्लिमों के हितैषी बनने वाले जेडीयू ने इस बार दिए 4 टिकट। तेजस्वी यादव की कटिहार, किशनगंज और अररिया में चुनावी जनसभाएं। महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हादसा टला, अनंत सिंह का भाषण के दौरान मंच टूटा। रामपुर डुमरा गांव के समर्थकों ने छोटा मंच बनाया था, मंच टूटने का वीडियो वायरल। तेजस्वी की सभा में आरजेडी नेता का विवादित बयान, वक्फ बिल पर आरजेडी एमएलसी कारी साहेब के बिगड़े बोल का, सरकार बनी तो वक्फ बिल फाड़कर फेंक दिया जाएगा। वक्फ बिल का समर्थन करने वालों का इलाज करना है। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बगावत करने वाले 11 नेताओं को किया निष्कासित। इन निष्कासित नेताओं में पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल। पीएम मोदी की मन की बात का 127वां एपिसोड। पीएम ने छठ महापर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बोले, देश में त्योहारों की रौनक। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। बाजार में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशी के दिए जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें संस्करण को सुना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें संस्करण को सुना। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला, नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दिल्ली में दम घोटू हुई हवा, आनंद विहार में AQI 430, वजीरपुर में 406, अशोक विहार में 369 के पार। दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में 325 दर्ज हुआ AQI। दिल्ली में लोधी रोड के पास वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का किया गया छिड़काव। AQI 287 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। हरियाणा के रोहतक में फिर बढ़ा AQI, 2 दिन की थोड़ी राहत के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर इजाफा। रोहतक में दर्ज किया गया 381 AQI। भूकंप से हिली लद्दाख की धरती, लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.6 रही भूकंप की तीव्रता। 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना पूजन, सूर्यास्त के बाद विशेष पूजा अर्चना, 36 घंटे तक निर्जला व्रत। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने अपने आवास पर छठ घाट का किया निर्माण। खुद छठ घाट का निर्माण करते दिखे परवेश वर्मा। गाजियाबाद को मिली बड़ी सौगात, राष्ट्रपति ने इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी रहे साथ में मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम आवास पर भी दोनों नेताओं की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी हुई मुलाकात। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की नियमित पदयात्रा पहले की तरह प्रेम मंदिर के पास से हुई शुरू। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा प्रेम मंदिर
सुनरख मार्ग से होते हुए श्री हित केली कुंज आश्रम तक निकली पदयात्रा। दर्शन के लिए उमड़ी हजारों भक्तों की भीड़। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा। पुलिस की यह कार्रवाई पिछले साल 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसक प्रदर्शन को लेकर की गई। पुलिस के मुताबिक घटना का मास्टरमाइंड शारिक साठा है, जो लगातार फरार चल रहा है। नागपुर में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। टेक ऑफ के तुरंत बाद करानी पड़ी लैंडिंग। विमान से पक्षी टकराने के बाद ये लैंडिंग हुई। नागपुर से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान। क्रू मेंबर्स समेत सभी यात्री सुरक्षित। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ में की जा रही आतंकवादियों की तलाश। उधमपुर, पुंछ और राजौरी में भी तलाशी अभियान तेज। एलओसी के पास घुसपैठ पर भी सुरक्षा बलों की नजर। आतंकवादियों के खात्मे को लेकर चलाया जा रहा है बड़े स्तर पर ऑपरेशन। बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान। बोले, बुरके की आड़ में फल फूल रहा है आतंकवाद, चेहरा दिखाकर ही वोटिंग हो। संभल की पौराणिक 24 कोसीय परिक्रमा शुरू। 68 तीर्थ और 19 कूपों की होगी परिक्रमा। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन को किया गया गन बैन। सीएम ने कार्बाइड गन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई। 300 लोगों की आंखों पर असर, 150 की आंखें छीनी। पंजाब के कपूरथला में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों का मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ के चोरी के बाद बुजुर्ग की हत्या मामला। पोते के दोस्त ने की थी हत्या। पुलिस सभी 6 आरोपियों को लेकर आई छत्तीसगढ़। छतरपुर एसपी कार्यालय में सांप घुसने से हड़कंप। 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। सर्प मित्रों ने 5 मिनट में पकड़ा। अशोकनगर में अज्ञात कारणों से बस में लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग। आनन फानन में सभी यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। जयपुर के रुदू में एचपीसीएल पाइपलाइन में लीकेज, फोम छिड़काव से आग पर पाया गया काबू। मॉक ड्रिल निकाली गई। ग्रामीणों और प्रशासन ने ली राहत की सांस। लखनऊ के हजरतगंज में युवक ने खुद को मारी गोली। गाड़ी में युवक का मिला शव। मौके से पिस्टल भी बरामद। बिलासपुर में जुआरियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। जुआ खेलते हुए पकड़े गए कई बीजेपी और कांग्रेस नेता। शहर के जीरत पैलेस में चल रहा था हाई प्रोफाइल जुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। फिर विवादों में अलीगढ़ की एएमयू यूनिवर्सिटी। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। मिर्जापुर में 2 बच्चों की हत्या के बाद मां ने की आत्महत्या। मानसिक रूप से परेशान चल रही थी मृतका। तांत्रिक और ओझा के संपर्क में चल रही थी। नोएडा में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल। पार्टी करने आए युवक और युवतियों ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। वायरल वीडियो सेक्टर 6 थाना फेज 1 नोएडा का। नोएडा के वायरल वीडियो में 2 गुटों के बीच जमकर चले लात घूसे। पुलिस ने मामले में शांति की प्रक्रिया की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। नोएडा में पुजारी पर बदमाशों ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। घायल पुजारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एसटीएफ टीम ने बदमाश से मुठभेड़। बदमाश हिमांशु के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश स्नैचिंग और लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का पर्दाफाश। एयरपोर्ट पर एक यात्री से 170 ग्राम सोना बरामद। दुबई से दिल्ली पहुंचा था भारतीय यात्री। प्लास्टिक बोतल के ढक्कन के नीचे सोने को छुपाया था। जालंधर में नशा तस्कर मां बेटी के घर पर पुलिस की कार्रवाई। 3 मंजिला मकान के अवैध निर्माण को गिराया। मां बेटी पर नशा तस्करी के 4 मामले दर्ज। जबलपुर में फैक्ट्री परिसर में मिला मृत तेंदुआ। शिकार की आशंका से जांच रहा वन विभाग। रायपुर के बड़े कारोबारी समूह महेंद्र गोयनका की कंपनी है निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड।
ग्वालियर में कांग्रेस सांसद अशोक सिंह और उनके परिवार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट के आदेश पर बालाजी गार्डन सील, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, 15 दिन पहले दिया था नोटिस। झांसी में दहेज के लोभियों ने तोड़ी शादी, दूल्हे के पिता पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप, मौनीपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में रफ्तार का कहर, जयपुर हाईवे पर आर्टिका कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में निबोरा थाने के हेड कांस्टेबल गौरव प्रताप सिंह समेत 2 की मौत। मथुरा में 27 अक्टूबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन, 16 देशों के सनातनी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद से मुक्त कराने के लिए नारायण महायज्ञ में डालेंगे आहुति। सुपौल में छठ घाट की तैयारी के दौरान नदी में डूबा किशोर, एनडीआरएफ की टीम कर रही है तलाश। ग्वालियर में पीटीएम फर्जीवाड़े के आरोपी मोहम्मद जावेद को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। साल 2014 से फरार था आरोपी, कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई को मिले रिमांड। रायपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, अराजक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला। महाकाल मंदिर में पुजारी और महंत के बीच विवाद, वीआईपी मार्ग से दोनों की एंट्री 15 दिन के लिए बैन, दोनों को आम भक्तों की तरह लाइन में चलकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा। अक्टूबर में ही जमी चमोली की देववाल झील, माइनस में पहुंचा तापमान, पर्यावरणविद इसे जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं। ओडिशा में तबाही मचाने आ रहा है प्रचंड चक्रवाती तूफान मोन्था, भारी बारिश और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ हिस्सों में बारिश हुई शुरू। दिल्ली में 79वें शौर्य दिवस के अवसर पर खास दौड़ का आयोजन, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 3 किलोमीटर लंबी शौर्य वीर रन फॉर इंडिया 2025 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 10,000 से ज्यादा धावकों ने लिया भाग। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मनाया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में पुलिस उपायुक्त ने नगर पुलिस द्वारा आयोजित शहीदों के लिए दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर योगा बाय द वे का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिमला उड़ान महोत्सव शुरू, एमएसएमई हॉस्पिटैलिटी एक्सपो भी शिमला के जुन्ना में हुआ शुरू। मेरठ सेंट्रल मार्केट में चलाया गया बुलडोजर, ढहाया गया अवैध कॉम्प्लेक्स, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी, दुकानों से रात भर सामान समेटते रहे दुकानदार। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंदा, दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, 2 घायल, पहले कार और बाइक में मारी टक्कर, उसके बाद डिवाइडर से टकराई राहगीरों को रौंदकर। भोपाल के रोशनपुरा में कार सवार गोलीबाज का कहर, एमपी ऑनलाइन दुकान संचालक पर की फायरिंग, खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर के बाद पैसे मांगने पर की फायरिंग। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान आरपीएफ ने बचाई, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्वालियर में गर्भवती महिला अंजू गुर्जर पर किडनैपिंग का मामला, आरोपी गुर्जर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10,000 का इनामी था आरोपी। बलरामपुर में नशेड़ी बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, दीपावली के दिन बाप बेटे में हुई थी मामूली कहासुनी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीजेपी नेता मनमोहन ताम्रकर का जानलेवा हमला, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रायसेन पुलिस ने गौवंश हत्या के आरोपी बदरू खान को गिरफ्तार किया, कई हिंदू संगठन पिछले कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। आगरा में लापता 5 साल का मासूम बरामद, दादी के घर जाते समय किया था अगवा, घर के पास से ही पुलिस ने बच्चे को किया बरामद, परिजनों पर अपहरण का आरोप। मंडवा जिले के नैनपुर में पुलिस की लापरवाही, शराब की दुकान से छात्र खरीद रहे शराब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
भिंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। अवैध 12 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने दबिश देकर 5 आरोपियों को पकड़ा। शहडोल में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में एक सौतेले पिता ने 3 साल के मासूम को मौत के घाट उतारा। आरोपी पिता गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप का आज से एशिया दौरा शुरू। मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया जाएंगे ट्रंप। एशियन अपेक्स समिट मिलेंगे हिस्सा। कुआलालंपुर में एशियन समिट मिलेंगे हिस्सा। दक्षिण कोरिया में जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। दक्षिण कोरिया यात्रा जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसका हो रहा है विरोध। सियोल में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपेक्स शिखर सम्मेलन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आगामी यात्रा का विरोध। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में फिर बड़े हमले। उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में हुए अटैक। पाकिस्तानी काफिले पर 8 अलग अलग अटैक। हमले में 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की मिली जानकारी। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर 16 हमलों का किया दावा। आइवरी कोस्ट में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। 83 वर्षीय राष्ट्रपति अलासेन ओटारा को चौथा कार्यकाल मिलने की संभावना। जेमिनी शहर में परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने का प्रयास जारी। कूलिंग टावर में विस्फोट किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा बातचीत सफल ना हुई तो अफगानिस्तान के साथ खुली जंग छिड़ जाएगी। पाकिस्तान ने तालिबान से उग्रवादियों को रोकने की मांग की, जबकि तालिबान ने आरोपों से इनकार किया है। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों और ड्रोनों का हमला। कीव में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। हमले में कई इमारतों को नुकसान। मुंबई में हुआ सतीश शाह का अंतिम संस्कार। विले पार्ले स्थित पवन हंस लाया गया था पार्थिव शरीर। दिलजीत दोसांझ इस बार कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में आएंगे नजर। उनका एक प्रोमो आया सामने जहां अमिताभ बच्चन से बातें करते नजर आ रहे हैं और उनकी फिल्मों के गाने भी गा रहे हैं। बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने की चर्चा। हिंट मिलने पर घबराए अभिषेक। अशनूर से बोले वो यहां तो नहीं आएगी। बिग बॉस 19 में 25 अक्टूबर के वीकेंड के वॉर में जब सलमान खान ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की बात तो एक्स वाइफ की। ये सुनकर अभिषेक आए टेंशन में। अभिषेक पर एक्स वाइफ ने चीटिंग के लगाए थे आरोप। बिग बॉस 19 के वीकेंड के वॉर में सलमान खान ने की तानिया मित्तल की तारीफ। सलमान ने मृदुल तिवारी की लगाई क्लास। सलमान खान ने मृदुल की बचकानी हरकतों पर लगाई लताड़। धनुष के डायरेक्शन में बनी इडली कढ़ाई इसी महीने ओटीटी पर रिलीज होने को है तैयार। खास बात यह कि मूल रूप से तमिल में बनी इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी देखा जा सकेगा। यूट्यूबर भुवन ने सोशल मीडिया पर फैंस को सुनाई गुड न्यूज़। बॉलीवुड में करने जा रहे डेब्यू। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के साथ करेंगे बॉलीवुड डेब्यू। एग्रीमेंट की फोटो इंस्टाग्राम पर की शेयर। राघव जुयाल, राजकुमार राव ने कमेंट करके बढ़ाया हौसला। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना टंडन का आज जन्मदिन। साल 1991 में आई एक्शन फिल्म पत्थर के फूल से की थी करियर की शुरुआत। अपनी अदाओं, शानदार अभिनय और बेहतरीन डांस से 90s के दशक में करोड़ों दिलों पर किया राज। बॉलीवुड अदाकार परेश रावल ने दृश्यम 3 के रोल को ठुकराया। परेश ने कहा अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 में उन्हें रोल ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने ये ठुकरा दिया। परेश रावल ने बताया स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी लेकिन जो किरदार उन्हें मिला वो पसंद नहीं आया। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी और स्टारडम ऐसा था कि लोग एक झलक पाने के लिए थे बेकरार। एक बार हुआ ऐसा हाल कि फैंस ने इस स्टार से मिलने के लिए पूरा पुणे ही कर दिया था, जहां स्टार को बचाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को आना पड़ा। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर 26 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 98 रन का मिला था टारगेट, जिसे उसने 16.5 ओवर्स में किया हासिल। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को मात देकर सेमीफाइनल्स में बनाई थी जगह। अब भारत को सेमीफाइनल्स में कंगारू का करना पड़ेगा सामना। एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टक्कर।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत भले ही सीरीज हार गया हो, लेकिन तीसरे और अंतिम वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस को दिया यादगार शाम। दोनों ने मिलकर 168 रनों की नाबाद साझेदारी की और भारत को 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिलने जा रहे 1 महीने का ब्रेक। भारतीय टीम का अब 50 ओवर्स क्रिकेट में अगला असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। इस सीरीज में खेलते नजर आ सकते हैं दोनों दिग्गज। टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी वनडे के दौरान कैच लेते हुए पसली में चोटें हुए। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें कम से कम 3 हफ्ते तक आराम की जरूरत। बढ़ते हैं आगे और बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान सामने आया है। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना लागू करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना होगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को भी पेंशन देंगे। बिहार की जनता ने